आप सभी लोग एनसीईआरटी की किताबें रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो। 2026 के एस्पिरेंट्स ने अभी तैयारी शुरू करी होगी, वो भी एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक एनसीईआरटी की एक लाइन देता हूँ। एनसीईआरटी में लिखा है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई एम सर्टन ये लाइन आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर ये लाइन आपके सामने आ जाए आज एक एनसीईआरटी की बुक में, तो आप क्या करोगे? मैंने दो चीज़ें देखी हैं। मेजॉरिटी बच्चे या तो इसको हाईलाइट करते हैं और या फिर इसको मेमोराइज करके रटने की कोशिश करते हैं। पर जो भी लोग इस एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं ना, वो ना तो इसको हाईलाइट करते हैं ना मेमोराइज करते हैं। उनकी सोच थोड़ी सी अलग होती है। आज मैं आपको वो सोच बता देता हूँ, ताकि इस मोमेंट के बाद जब भी आप एनसीईआरटी का कोई पैराग्राफ या लाइन पढ़ो, आप उस सक्सेसफुल कैंडिडेट के सोच की तरह से अपने सोच को भी डिजाइन कर लो। ये लाइन क्लास 11th के पॉलिटी एनसीईआरटी से ली गई है कि द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर इस प्रकार का कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइन, कोई भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हो, आपको सिर्फ एक काम ये करना है कि आप इसका एक इंट्यूटिव क्वेश्चन अपने दिमाग में बनाओ। इंट्यूटिव क्वेश्चन का मतलब यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने पढ़ी एक पैराग्राफ में, पैराग्राफ वाइज करिएगा ताकि छोटा छोटा रहे, उसका एक क्वेश्चन विजुअलाइज करो दिमाग में कि क्या हो सकता है। यहाँ पर लाइन मैंने आपको बोली कि द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कैन द प्रेसिडेंट रिफ्यूज दैट एडवाइस टू डिसॉल्व द लोकसभा ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और अगर आपके दिमाग में ये पॉइंट आया कि कैन द प्रेसिडेंट रिफ्यूज दैट एडवाइस, तो आपको एक चीज याद आएगी और मैं बाद में आपको बताऊंगा जब आप पढ़ोगे अपनी चीजों को और आगे, कि यही लाइन कि कैन द प्रेसिडेंट रिफ्यूज द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू डिसॉल्व द लोकसभा, ये 2017 का प्रीलिम्स का स्टेटमेंट भी था। वर्बेटिम स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठाया हुआ, लेकिन एक इंट्यूटिव क्वेश्चन बना के यूपीएससी ने उसको पूछा। इस टेक्निक को पकड़ो, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को इस नजरिए से करते हो, जब आप एक एक पैराग्राफ को, एक एक लाइन को एक इंट्यूटिव क्वेश्चन के नजरिए से कि कैन दिस हैपन, कैन दिस नॉट हैपन, इस नजरिए से एक थॉट प्रोसेस बनाना शुरू करते हो, तो आपकी उस कॉन्टेक्स्ट में एनसीईआरटीज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। आज एक काम जरूर करना, कोई भी एक एनसीईआरटी का चैप्टर लेके उसके जितने भी पैराग्राफ्स हैं, उस चैप्टर के अंदर 10, 12, 15 पैराग्राफ्स, हर पैराग्राफ का एक क्वेश्चन इंट्यूटिव लेवल का, कैन दिस हैपन, कैन दिस नॉट हैपन टाइप का बना के देखना। और आप देखना इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद कि आपकी खुद की एनसीईआरटी की उसी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जो पहले थी और जो अब होगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। इसीलिए अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, रट्टा लगाना, ये सब काम छोड़ दो। अगर ये मेथड आपको काम आया, इंट्यूटिव मेथड,